हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप-एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, क्या उसका सिंबल होता है, कितने उसमें टर्मिनल होते हैं, किस टर्मिनल का क्या मतलब होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे फॉलो कर और आप वो लेक्चर देख सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो पढ़ रहे हैं हम, ये आपके जो कोर्स है बीएससी फिजिक्स का कोर्स हुआ, चाहे वो आप पास कोर्स से हैं चाहे ऑनर्स से हैं, इवन अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी में भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और फिजिक्स में भी एक सब्जेक्ट लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर ये पूछा जाता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नाइट की या जैम की तो वहाँ पर भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अच्छा खासा वेटेज होता है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो BSc से हैं, चाहे वो MSc से हैं, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की और जैम की या गेट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये ब्लॉक डायग्राम है। और ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या हो गया कि इसमें कुल कितनी स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम को देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कुल मिलाकर 4 स्टेजेस से बनकर बना होता है, ठीक है। ये कितनी स्टेजेस से मिलकर बना होता है? 4 स्टेज से। तो देयर आर 4 स्टेजेस, देयर आर 4 स्टेजेस इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कुल कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती है? एक स्टेज होती है इनपुट स्टेज, एक होती है इंटरमीडिएट स्टेज, एक होती है लेवल शिफ्टिंग स्टेज और एक होती है आउटपुट स्टेज। कौन कौन सी स्टेज हो गई? एक हो गई आपकी इनपुट स्टेज, इनपुट जो फर्स्ट नंबर पे आएगी वो इनपुट स्टेज। सेकंड कौन सी हो गई? सेकंड हो गई इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। थर्ड कौन सी हो गई? लेवल शिफ्टिंग स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। और फोर्थ कौन सी हो गई? फोर्थ हो गई आउटपुट स्टेज। कौन सी हो गई? आउटपुट स्टेज, ठीक है। वन बाय वन हम चारों स्टेजेस को डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेज का क्या वर्क होता है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी होती है। एक बार वापस से रिकॉल कर लें कि कुल कितनी स्टेजेस होती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है इनपुट स्टेज, एक होती है इंटरमीडिएट स्टेज, एक होती है लेवल शिफ्टिंग स्टेज, एक होती है आउटपुट स्टेज, ठीक। अब बात करेंगे सबसे पहले हम कौन सी स्टेज की? इनपुट स्टेज की। तो इनपुट स्टेज की यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं इनपुट स्टेज की बात करता हूँ, ठीक है, तो इनपुट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट स्टेज जो है वो एक तरह का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का। तो इनपुट स्टेज जो है वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसके 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं, ठीक है। इनपुट स्टेज पे क्या आएगा? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर with dual input and dual output। अब ये इस चीज़ का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो मैंने लिखा है डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट। देखो ये डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर ये डायग्राम जो बनाया हुआ है इसको मैं वापस बना के बताता हूँ। ये फर्स्ट स्टेज बना रहा हूँ मैं, तो ये इनपुट स्टेज हो गई, इनपुट। तो ये इनपुट स्टेज पर डुअल इनपुट हो गया। डुअल इनपुट बोले तो एक ये वाला टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, यहाँ माइनस लिखा है और यहाँ प्लस लिखा है। अगर प्लस लिखा है तो प्लस के आगे क्या लिखोगे? नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। और जो माइनस लिखा है उसके आगे क्या लिखोगे? इन्वर्टिंग। तो यहाँ से तो जाएगा इनपुट, एक यहाँ से एक यहाँ से, इसलिए कौन सा इनपुट हो गया? डुअल इनपुट। और आउटपुट भी डुअल आएगा, यानी कि एक और एक, तो आउटपुट भी 2 टर्मिनल से आएगा, तो डुअल आउटपुट, ठीक है। कौन सा एम्पलीफायर है ये? डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होते हैं ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसे एम्पलीफायर जो
इनपुट टर्मिनल्स के डिफरेंस, जो इनपुट टर्मिनल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करते हैं, डिफरेंस को बढ़ाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। अब ये जो इनपुट स्टेज है ये इस पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। क्यों है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज? क्योंकि जो इसका गेन आएगा, जो भी टोटल गेन आएगा, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है, उस गेन का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कहाँ से मिलेगा? इनपुट गेन से, इनपुट स्टेज से मिलेगा। ठीक है, तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेज, इम्पॉर्टेंट स्टेज of op-amp because most of the part of gain का मतलब आउटपुट गेन is achieved by this stage। गेन का बहुत सारा जो पार्ट है, मान लो अगर 100 मिल रहा है आउटपुट गेन टोटल, तो 100 में से लगभग जो 60% है, 70% है, वो कहाँ से प्राप्त होगा? वो यहीं से आउटपुट गेन तुम्हें मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा? इसके अलावा ये जो है इनपुट रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करने का काम करती है। ठीक है, दिस स्टेज also used to measure इनपुट रेजिस्टेंस। इस स्टेज पर हम इनपुट रेजिस्टेंस को भी क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई कौन सी स्टेज की? इनपुट स्टेज की। इनपुट स्टेज पर क्या लगा हुआ है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, जिसकी डुअल इनपुट है और डुअल आउटपुट है। अगर आप इतना भी लिख के आते हो एग्जाम के अंदर तो नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो कौन सी स्टेज है? नेक्स्ट स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब हो गया मध्य वाली। अब जो इंटरमीडिएट स्टेज है, अगर ये वाले डायग्राम को ध्यान से देखो वापस से, तो ये जो है डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरमीडिएट स्टेज को। अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो इसको इनपुट मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं 2, और आउटपुट मिल रहा है जो कितना मिल रहा है? 1। तो इसका मतलब आप इसको क्या नाम दोगे? डुअल इनपुट और सिंगल आउटपुट। डुअल इनपुट और सिंगल आउटपुट। और दूसरी चीज़ क्या है? ये भी क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का, पहले की हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये है, पर ये कौन सा है? जिसके इनपुट कितने हैं? 2 हैं, और आउटपुट कितना है? 1 है। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट स्टेज हो गई वो क्या हो गई? ये हो गई डिफरेंशियल एम्पलीफायर with dual input and single output। डुअल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है, और ये भी कौन सी होती है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही होता है। इंटरमीडिएट स्टेज जो है ये हेल्प करती है किसकी हेल्प करती है? ये इनपुट स्टेज की हेल्प करती है वोल्टेज को एम्पलीफाई करने में, क्योंकि सारा का सारा जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज गेन है, सारा का सारा इनपुट स्टेज से तो मिलेगा नहीं, तो उस गेन को आगे और एम्पलीफाई करने के लिए ये इंटरमीडिएट स्टेज क्या करती है? हेल्प करती है। इंटरमीडिएट स्टेज को ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइव कर रहा है मतलब चला कौन रहा है? तो इसको जो इनपुट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? वो इनपुट मिल रहा है इसको ये वाली स्टेज से, इनपुट स्टेज से। तो इंटरमीडिएट स्टेज इज़ ड्रिवन बाय इनपुट स्टेज। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेज इज ड्रिवन बाय कौन सी स्टेज? इनपुट स्टेज। ठीक, तो ये हो गई दूसरी स्टेज। पहली हो गई कौन सी? इनपुट स्टेज। दूसरी कौन सी हो गई? इंटरमीडिएट स्टेज। अब बात करते हैं हम तीसरी स्टेज की। थर्ड स्टेज कौन सी है? लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्टिंग स्टेज नाम से ही पता लग रहा है कि ये शिफ्ट करेगी कुछ ना कुछ। किसको शिफ्ट करेगी, कैसे शिफ्ट करेगी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेज कौन सी है हमारे पास? लेवल शिफ्टिंग स्टेज। तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज, तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज का मतलब क्या होगा? देखो, जब हम ये जितनी भी स्टेज हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, जब इनकी जोड़ेंगे, जोड़ना मतलब कपल करना, तो इनको जब हम कपल करेंगे
तो दो तरह की हम कपलिंग का यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक होती है डीसी कपलिंग यानी कि डायरेक्ट कपलिंग, एक होती है कैपेसिटर कपलिंग। कैपेसिटर कपलिंग का मतलब है कि जो कपलिंग करेंगे उसमें हम कुछ फ़िल्टर लगाएंगे कि इस तरह की चीज़ों को पास कर दे, इस तरह की चीज़ों को पास नहीं करे। और डायरेक्ट कपलिंग जब हम करेंगे यानी कि डीसी कपलिंग जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम कुछ भी फ़िल्टर नहीं लगाएंगे। फ़िल्टर नहीं लगाएंगे मतलब जो इनपुट पर आ रहा है वो सीधा के सीधा कहाँ पास होता रहे, आउटपुट पर पास होता रहे। तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या करेगी, जब हम इनको कपलिंग पे, पहले तो मैं लिख दूं कि जब हम इनकी कपलिंग करते हैं तो वो कपलिंग कौन सी होती है, डीसी कपलिंग होती है। ठीक है, तो when these stages are combined then they are combined with डीसी कपलिंग। डीसी कपलिंग बोले तो डायरेक्ट कपलिंग है ना, नॉट विथ कैपेसिटर कपलिंग। अब वापस से मैं इस चीज़ को एक बार तुम्हें बता दूं कि ये जो कपलिंग है इसका मतलब क्या है। कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, युग्मन करना। डीसी कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग मतलब कि ऐसा मान लो कि गेट है एक, है ना, एक गेट से लोगों को पास कराना है। तो एक तो तरीका ये है कि वो गेट बना दिया, उसमें से वो चौकीदार खड़ा है, वो सीधा जाने दे, किसी की चेकिंग नहीं कर रहा है। और एक है कि वो चौकीदार चेकिंग कर रहा है, तुम्हारी जेब में जो भी गुटखा वगैरह जो भी तुम रख के जा रहे हो उसको वो निकाल ले। तो सेम कहानी यहाँ पर है। तो जब इनपुट टर्मिनल पर जब सिग्नल्स आएंगे तो उन सिग्नल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि डिस्टॉर्शन होंगे, नॉइज़ डिस्टॉर्शन होंगे, है ना, वो सारी चीज़ें होंगी। एसी सिग्नल भी होंगे, डीसी सिग्नल भी होंगे। तो जब डायरेक्ट कपलिंग की जाती है तो ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर ये सारी चीज़ें पास होती चली जाती हैं, यानी कि नॉइज़ डिस्टॉर्शन भी वहाँ पर पास हो गया, वहाँ पर ये जो एसी सिग्नल है वो भी पास हो रहे हैं, ये डीसी सिग्नल है वो भी पास हो रहे हैं। परंतु जब कैपेसिटर कपलिंग की जाती है तो कैपेसिटर कपलिंग के अंदर ये जो डिस्टॉर्शन है ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमें चाहिए कि अंदर जानी चाहिए ये चीज़ें, तो वही चीज़ें अंदर जाती है। परंतु हम यहाँ पर कौन सी कपलिंग कर रहे हैं, डीसी कपलिंग कर रहे हैं। तो डीसी कपलिंग कर रहे हैं तो वो जो चीज़ें हैं यानी कि जो डिस्टॉर्शन है जितने भी, वो सारे के सारे आगे आ चुके हैं। कहाँ पर आ चुके हैं, लेवल शिफ्टिंग पर। तो अब लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या करेगी, जितने भी जो डिस्टॉर्शन होंगे, जितने भी नॉइज़ लेवल होंगे, उसको ये कर देगी कहाँ पर, 0 वोल्टेज पर शिफ्ट कर देगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज का काम क्या होगा, इट इज़ यूज्ड टू शिफ्ट द DC signals to 0 voltage with respect to ground। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जितने भी टर्मिनल्स होंगे ये सारे के सारे किसके रिस्पेक्ट में होंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होंगे। तो डीसी सिग्नल्स टू 0 वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इस काम को करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं किसका, एमिटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन विद कांस्टेंट करंट, है ना। इस काम को करने के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं, एमिटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन विद कांस्टेंट करंट। एंड इट इज़ डन बाय emitter follower configuration with constant current ठीक, 3 स्टेज हो गई। अब बात करते हैं 4th स्टेज की। तो 4th स्टेज जो है, 4th स्टेज कौन सी स्टेज है, आउटपुट स्टेज। तो आउटपुट स्टेज का मतलब क्या हो गया, वो स्टेज जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और जो भी गेन आएगा उसको बढ़ाने का भी काम होगा। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड टू गेट आउटपुट और टू हेल्प द एम्पलीफाई द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट को ये बढ़ाने का काम करती है। काम में किसको लिया जाता है, इसके काम में लिया जाता है पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर को, क्योंकि वो इसके लिए बेहतर होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो एम्पलीफायर काम में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर। ठीक है, पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर is used
फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए किसका यूज़ लेते हैं, पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर का हम पर्पस यूज़ करते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 स्टेजेस। अब सवाल ये है कि इन 4 स्टेजेस को हमने जो सिंबल बनाया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वहाँ पर कैसे शो करेंगे। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो हमने सिंबल बनाया था वो बनाया था कुछ ऐसे, मैं बड़ा बना के दिखा देता हूँ अभी, है ना, ये बन गया। और यहाँ पर मिली मेरे को आउटपुट, ये आउटपुट मिल गई, यहाँ पर एक टर्मिनल और यहाँ पर एक टर्मिनल। इसको अगर मैं प्लस दे रहा हूँ, ये हो गया माइनस, तो प्लस वाला कौन सा हो गया, नॉन इन्वर्टिंग, माइनस वाला कौन सा हो गया, इन्वर्टिंग। ठीक, यहाँ पर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज थी, यहाँ पर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज थी, ये अगर प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पर अगर V तो यहाँ पर भी V आएगा, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर लिखा मैंने V1 और यहाँ पर लिख दिया मैंने V2। अब इनको जो ब्लॉक डायग्राम है उसको कैसे शो करेंगे, कितने स्टेजेस हैं, कुल 4, तो 4 ब्लॉक बना दो, 1 2 3 4। ये डब्बों का साइज़ ऐसा ही है, इनको देख के ऐसा नहीं सोचना है कि ये साइज़ के ही करने हैं, ये अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मैं बना रहा हूँ। पर कितने ब्लॉक्स होने चाहिए, 4 ब्लॉक्स होने चाहिए। इनको कैसे कनेक्ट करोगे, सप्लाई पहले यहाँ पर दे दो, इनपुट पर सप्लाई यहाँ से आ रही है, यहाँ पर सप्लाई दे दो, एक ये सप्लाई दे दी। फिर यहाँ से कितने टर्मिनल निकलेंगे, 2, ये 2 निकाल दिया। यहाँ से कितना टर्मिनल, 1, यहाँ से कितना टर्मिनल, 1, और फिर यहाँ पर इसको यहाँ से कनेक्ट करो, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, यहाँ से ये कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये पहली ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक और ये चौथा ब्लॉक, तो ये 4 ब्लॉक हो गए। इस तरह से आपको ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको सिंबल के साथ शो करना है। तो ये जो भी चेक करने वाला होगा कॉपी आपकी, उसको अंडरस्टूड हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आपको ये चीज़ आती है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप थ्योरी ना लिखकर वो ब्लॉक डायग्राम जो शुरुआत में बनाया था और उसके बाद ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट आप इसको करते हैं पेपर कॉपी के अंदर, तो भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। अब बात आती है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है, इस आउटपुट वोल्टेज का जो पोलैरिटी है वो क्या होनी चाहिए, पोलैरिटी यानी कि प्लस या माइनस होनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड हो। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर ये प्लस से कनेक्टेड है तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब ये आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे डिसाइड हो कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, वो कैसे हम बताएंगे। एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई है कि हम जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, ऐसे एम्पलीफायर जो कि एक एम्पलीफायर जो कि इनपुट टर्मिनल्स की डिफरेंस को एम्पलीफाई करते हैं। तो इनपुट टर्मिनल के डिफरेंस हो गया ये, और इस डिफरेंस को हम लिखते हैं किससे, वी इन से, और ये किसके बराबर होता है, V1 माइनस V2। ठीक है, किसके बराबर होता है, V1 माइनस V2 के बराबर होता है। अब ये इसको एम्पलीफाई करता है, तो V आउटपुट जो है, V आउटपुट किसके बराबर होगा, A इंटू V1 माइनस V2, यानी कि आउटपुट प्रोपोर्शनल है किसके, आउटपुट प्रोपोर्शनल है V1 माइनस V2 के। अब इस V1 माइनस V2 का जो साइन आएगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं V1 की जो वैल्यू है वो 6 है, +6, और V2 की वैल्यू है +4, तो V1 माइनस V2 जो है वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो जो V0 है वो प्रोपोर्शनल है V1 माइनस V2 के, तो जो V0 का साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि इसकी पोलैरिटी रहेगी प्लस। मान लो अगर ऐसा होता, V1 होता +6 और V2 होता कितना होता, V2 होता 8 प्लस का, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी आती, -2 आती। अब जो पोलैरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसकी जो पोलैरिटी है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, वो प्लस आ रहा है तो इसकी पोलैरिटी प्लस होगी, अगर ये माइनस आ रहा है तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। होपफुली ये जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं उसके मोड्स क्या क्या होते हैं, यानी कि ओपन लूप गेन क्या होगा, क्लोज लूप गेन क्या होगा, CMRR क्या होगा, है ना। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर, इनके क्या मतलब होते हैं और क्या इनके फॉर्मूला होते हैं, वो उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यदि आप लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ और अपने कॉलीग्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।